हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये ऐसी रेखाएं हैं जिसको समझना और याद रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको आज हम बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए इसको समझेंगे और इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। इसको MCQs के द्वारा भी इसको हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अपनी धरती को देख रहे हैं। इस तरीके से हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर इस तरीके से कोई लाइनिंग नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर बनी हुई हैं। इसका प्रयोग करने का या इसका इस्तेमाल करने का क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि इसके ज़रिए से हम किसी भी देश को जान सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। इसी तरीके से टाइमिंग की भी इसके ज़रिए से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा देश में भी क्या टाइमिंग चल रहा है। तो इन रेखाओं के जरिए से हम किसी भी देश को जानते हैं और इस टाइमिंग के भी हम जानकारी हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ग्लोब में दो तरीके की रेखाएं हैं। एक तो ये लेटी हुई रेखाएं, यानी जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको आसान भाषा में याद करने का ट्रिक ये है, लेटीट्यूड यानी जब हम लेटते हैं तो हमारी इस तरीके से व्यवस्था होती है, हमारी ऐसी पोजीशन होती है। तो जो लाइनें ग्लोब में इस तरीके से लेटी हुई हो तो उसको हमने क्या नाम रखेंगे? उसका नाम रखेंगे हम लोग लेटीट्यूड। ये हमें याद आसानी से हो गया कि जो लाइन ग्लोब से इस तरीके से लेटी हुई होती हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उसका नाम हमने क्या रखा है? लेटीट्यूड। और हम लोग उसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखा से नाम से जानते हैं। अब हम देशांतर की बात करें। देशांतर रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इंग्लिश में कोई भी चीज़ अगर लंबी होती है तो इसको लोग हम क्या कहते हैं? लॉन्ग है ये। तो इसी तरीके से हमारे ग्लोब में जो भी रेखाएं इस तरीके से लंबी लंबी होती है तो उसका नाम हमने क्या रखा? लॉन्गिट्यूड। तो अब हमें याद हो गया कि जो ग्लोब में लंबी लंबी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची हुई होती है, यानी आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची हुई होती हैं, उसका नाम हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड। और उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जो लेटी हुई होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और उसी को हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप यहाँ तक इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसके और बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हमारे इस धरती को दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारी धरती को दो भागों में डिवाइड किया है। उत्तरी गोलधारा, ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलधारा, और नीचे वाले का नाम जो हमने रखा है दक्षिणी गोलधारा। तो इसके जो बांटने का जो रेखा, इसको जो बांटा गया है, इसको एक इमेजिनरी लाइन के जरिए से बांटा गया है। और उस इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है? उसको, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है आपका भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर। ये इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जिसने हमारे धरती को दो भागों में बांट दिया है, उत्तरी गोलधारा में और दक्षिणी गोलधारा में। और इसका इक्वेटर नाम इसलिए भी रखा गया है कि बहुत ही आसान, बहुत ही क्या कहते हैं, इसने इंसाफ से बांटा है। जैसे कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि उसने उत्तरी गोलधारा में कर्क रेखा को जो दिया है वो 23.5 डिग्री दिया है। इसको आसानी से हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण आता है वो क आता है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी उत्तरी गोलधारा में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और हिंदी वर्णमाला में म का जो है अक्षर, म का जो वर्ण है वो बाद में आता है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जो रेखाएं हमारी हैं वो है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलधारा में जो हमारा रेखा है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा इसलिए कि वो हिंदी वर्णमाला में क पहले आता है, तो इस तरीके से वो ऊपर है, और हिंदी वर्णमाला में म बाद में आता है। तो मकर रेखा वो क्या है? नीचे की तरफ है। इसके बाद इन्होंने उत्तरी गोलधारा में आर्कटिक को 66.5 डिग्री दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आर्कटिक है, आर्कटिक को इन्होंने कितना दिया है? 66.5 डिग्री दिया है। और इसी तरीके से इन्होंने अंटार्कटिक को कितना दिया है? 66.5 डिग्री दिया है।
तो इसको आसानी से याद इसलिए रख सकते हैं कि अंट किसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? अंट कहते हैं चींटी को। और चींटी जो कि उत्तरी गोलधारा में नहीं चढ़ सकती है, तो इसको हमने कहाँ दे दिया है? दक्षिणी गोलधारा में दे दिया है। दक्षिणी गोलधारा में जो हमारा जो ये है वो कौन सी है? वो अंटार्कटिका है। और उत्तरी गोलधारा में कौन है? उत्तरी गोलधारा में जो हमारा वो है वो आर्कटिक है। और आर्कटिक को कितना दिया हमने? 66.5 डिग्री दिया है। और इसी तरीके से अंटी को यानी अंट को, चींटी को हमने दक्षिणी गोलधारा में कितना दिया है? 66.5 डिग्री दिया है। इस तरीके से जब हम इसको टोटल करते हैं, यानी इस भूमध्य रेखा से, इस इक्वेटर से उत्तर की तरफ 90 डिग्री होता है हमारा, और इसी तरीके से दक्षिण की तरफ हमारा 90 डिग्री होता है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है आपका 180। लेकिन हकीकत में ये 180 नहीं है, बल्कि अगर आपके एग्जाम में आए ऑप्शन 181 तो हमारा होगा 181। क्यों? कि ये 90 डिग्री इधर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ 90 डिग्री, तो ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 होता है। लेकिन ये जो आपका भूमध्य रेखा है ये भी अपना एक पॉइंट ले रखता है, ये भी अपना एक डिग्री ले रखता है, तो इसको भी जब जोड़ते हैं टोटल को तो इस तरीके से हमारा हो जाता है 181। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं को जान गया। इसी तरीके से देशांतर रेखाओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों के बांटने वाली जो रेखाएं, जो लाइन है वो क्या है? प्राइम मेरिडियन लाइन। यानी ये इसकी जो मान है कितनी है? इसकी मान 0 है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और ये रेखा जो प्राइम मेरिडियन जो है ये यहाँ से ईस्ट की तरफ यानी आपकी पूरब की तरफ जब ये बढ़ता है तो इसकी टाइमिंग बढ़ती है, और इसी तरीके से वेस्ट की तरफ जब ये जाता है तो इसकी टाइमिंग घटती जाती है। ये एक तरीके से प्राइम मेरिडियन लाइन है, और इसका मान्य जो आपका कितना है? 0 डिग्री इसकी मान्य है। ये पूरब की तरफ ये टोटल जो इसकी मान है वो है आपका 180। इस तरीके से अब ये ब्लू लाइन जितनी भी हैं, ब्लू रेखाएं जितनी भी हैं, ये टोटल जो है 180 है, इसका क्या कहते हैं? मान्य। और इसी तरीके से ये जो आपके रेड कलर के जितनी भी लाइन्स हैं इनके जो मान्य हैं वो है 180। जब हम इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है 360। इसी तरीके से ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो आपका लॉन्ग एटीट्यूड है, ये लॉन्ग एटीट्यूड ये ध्रुव है। जब ये ध्रुव की तरफ जब बढ़ता है, ये लोग जब जमा होते हैं ध्रुव की तरफ, तो इनकी आपस की दूरियां क्या हो जाती हैं? घटती जाती हैं। लेकिन जब ये ऊपर से जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपका इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास क्या होते हैं? इनकी आपस के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, ये आपकी बीच की जो रेखा है प्राइम मेरिडियन है, इसका मान्य 0 है। और इसी तरीके से ईस्ट की तरफ 180 है और वेस्ट की तरफ 180 है। जब ये दोनों हम लोग जोड़ते हैं तो 360 इसके मान्य होता है। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं जब ध्रुव की तरफ जमा होती हैं तो इनकी आपस की दूरियां घट जाती हैं, लेकिन जब भूमध्य की तरफ बढ़ती हैं तो इनकी आपस की तरफ इनकी दूरियां क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करें। हमारा पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? ऑप्शन ए 23.50 दक्षिणी गोलधारा, ऑप्शन बी 23.50 पश्चिमी गोलधारा, या ऑप्शन सी 23.50 पूर्वी गोलधारा, या ऑप्शन डी 23.50 उत्तरी गोलधारा। इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23.50 उत्तरी गोलधारा, क्योंकि हमारा जो कर्क रेखा है वो उत्तर की तरफ से है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका रेखा अक्षांश के मान क्या है? अंटार्कटिका रेखा का अक्षांश मान क्या है? ऑप्शन ए 23.50 दक्षिणी गोलधारा, ऑप्शन बी 66.50 दक्षिणी गोलधारा, ऑप्शन सी 66.50 पूर्वी गोलधारा, या ऑप्शन डी 66.50 उत्तरी गोलधारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 66.50 क्या? दक्षिणी गोलधारा, क्योंकि जो हमारा अंट है वो कहाँ है? दक्षिण में है, नीचे है, वो ऊपर चढ़ नहीं पाती है। इसी तरीके से 66.50 दक्षिणी गोलधारा में क्या है?
अंटार्कटिका रेखा का अक्षांश मान है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मकर रेखा का अक्षांश मान क्या है? ऑप्शन ए 23.50 दक्षिणी गोलधारा, ऑप्शन बी 66.50 दक्षिणी गोलधारा, या ऑप्शन सी 23.50 उत्तरी गोलधारा, या ऑप्शन डी 66.50 उत्तरी गोलधारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23.50 दक्षिणी गोलधारा हमारा वहाँ पर मकर रेखा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अक्षांशीय रेखाओं की कुल मान कितनी हैं? ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, या ऑप्शन सी 181 डिग्री, या ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है अक्षांश रेखाओं की कुल मान जो हमारी है ऑप्शन सी 181 यानी 181 डिग्री है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो वो 180 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की कुल मान कितनी हैं? ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, या ऑप्शन सी 181 डिग्री, या ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 360 डिग्री। आई होप कि आप किसी तरीके से ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे।